हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटोर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज देखेंगे कि गैस जब एक्सपेंड करती है तो उसका वर्क डन क्या आता है। बहुत ही सिंपल सा काम है और बहुत ही तगड़ा काम है, दोनों बात बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में, क्योंकि इससे चर्चा में सिर्फ डायग्राम ही देखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, जो हम बना लेंगे जी। आइए जी, वर्क डन की बात करते हैं। काम करना प्रारंभ कीजिए। आज जो हम वर्क डन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल वर्क डन ऑफ लिखो, वर्क डन ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे मैकेनिकल वर्क डन के बारे में तो हम बोलेंगे W बराबर में P डेल्टा V। कैसे? आ जाओ मेरे साथ। मतलब जो काम करेंगे प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के साथ करने वाले हैं। P इज व्हाट? P इज प्रेशर। आप तो जान चुके होंगे, 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं अब तो। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज लिखो भाई, नहीं तो दिक्कत करेगा। फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे, सही है। ये फॉर्म हमें जाननी है और पहचाननी है और पता करनी है कैसे आती है जी। बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही उम्दे तरीके से करेंगे ताकि दिक्कत परेशानी ना आए। आइए जी, मान लो आपने ये एक गैस सिलेंडर के टाइप में ले लिया, इसके ऊपर एक आपने पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन ये होता है भाई, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन की बात करेंगे। इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए जी। गैस कुछ ना कुछ अपना प्रेशर की बात करेगी, कुछ ना कुछ एरिया की बात भी करेगी। अगर मैं बोलूं फोर्स प्रेशर बराबर में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सही चर्चा है। तो प्रेशर इनटू एरिया बराबर में क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। अरे बेटा काहे दिक्कत कर रहा है? इस गैस के पास कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, और ये अगर ऊपर जाएगी, एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर लगाएगी, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, कुछ प्रेशर भी होगा। अरे फील लो रे, अभी सब समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर फोर्स से रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स लगेगा तभी प्रेशर की बात करना प्रारंभ कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं चेंज इन प्रेशर dW बराबर में क्या आएगा? F dx। व्हाट इज dx? ये आया है चेंज। अरे जिसको तुम डिस्प्लेसमेंट बोलते हो भाई, क्या दिक्कत कर रहा है? तो हम बोलेंगे dW बराबर में PA dx। अब देख A क्या हो गया? L इंटू B। इसको मैंने मान लिया H। अरे वॉल्यूम बताने के लिए बता रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे भाई dW बराबर में P dV। अब बता, तुमने स्मॉल चेंज किया तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज क्या आया? स्मॉल चेंज आया। अब इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि आपने कोई काम 0 से W के बीच में किया और आपका वॉल्यूम V1 से उठ के V2 चला गया। सुनना ही चर्चा को। मैंने क्या बोला? इफ वी वर्क 0 to W dW वी चेंज इन प्रेशर V1 से V2 dV। मानते हो? मानना पड़ेगा। कैसे बोलोगे? VI से VF भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? P VF माइनस VI। कहानी खत्म, खेल खत्म। इतना सा पार्ट है आपका वर्क डन का। पर चर्चा तो अब बनेगी, जो बनने वाली है, कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव कब यूज करते हैं। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आपको साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इधर नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? हम सारी बात जो है सिस्टम और सिस्टम के दूसरे पार्ट से भी कर सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं, पहले उसको शुरू करते हैं। चलो इधर करें, चलो। अगर बहुत ही प्यार से करने वाले हैं, पहला, अरे रुको रे, वर्क डन ऑन सिस्टम। पहला ये लिखेंगे। अरे सुसाइड कर रहा हूं भाई यार, परेशान कर रहा है। अरे इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं तो दिक्कत नहीं करते। आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, उसमें एरिया लेंगे तो मैं समझ ही नहीं आएगा कर क्या रहे हैं हम, है ना? तब भी बता रहे हैं, नहीं तो दिक्कत काहे करेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मेरी बात सुन। अरे क्या लिख रहे हो रे, सुनो।
जब हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, सुनना जी, जब हम सिस्टम वर्क के ऊपर काम कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम बाय द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। सुनना जी, जब हम सिस्टम के ऊपर बात करेंगे तब हम किसको यूज करेंगे? नेगेटिव साइन को। तब मुझको जो है नेगेटिव साइन को अलग से लिखूंगा भाई, ले। और वर्क डन बाय द सिस्टम तब क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव साइन को वर्क के लिए। अब मेरी बात सुन, अगर इस फॉर्म से देख, मेरी पहली बात तो मैं इस चीज को पता कैसे समझता हूं, मेरे को क्या दिमाग में आता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब मैंने कोई काम करता हूं तो मेरे को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, सही है। तो मैंने बोला मैंने काम किया तो भाई मेरे को पॉजिटिविटी आती है, मैं पॉजिटिव होना चाहता हूं। जब मेरे पे फालतू कोई काम कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो नेगेटिव काम कर रहा है। भाई जब मेरे को चीज़ आती है तो मेरे पे काम क्यों कर रहा है? सही बात है। एक चर्चा तो ये है। अगर फिजिक्स की भाषा में आते हो तो आ जाओ। मैंने बोला डी डब्ल्यू बराबर में, या डेल्टा डी डब्ल्यू, जो बोल रहा हूँ चाह रहे हो बोल सकते हो, पी डेल्टा या डी वी की बात करोगे, हम बोलेंगे पी वी एफ माइनस वी आई। सही चर्चा है। तो मैंने क्या बोला? वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब हमने कुछ काम किया, ये वाला पार्ट, तो हमने क्या बोला? वी आई की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव के। ये वाला पार्ट जीरो, तो हमने क्या? नेगेटिव में बात आने स्टार्ट होगी। जब हम काम कर रहे हैं, सिस्टम नहीं, सिस्टम खुद काम कर रहा है, तब वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, मतलब ये वाली फाइनल की बात करना प्रारंभ करेगा। दोनों चर्चाओं से कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे आपका मन करता है वैसे कर सकते हो। वापिस देख लो एक बार, बता देते हैं। जब वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है तब वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, और सिस्टम के द्वारा हो रहा है तब क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और इस फॉर्म से भी याद कर सकते हो, डी डब्ल्यू बराबर में पी डेल्टा वी, तो इसको हमने वी एफ माइनस वी आई लिख लिया। वी टू माइनस वी वन भी लिख सकते हो, आपकी चर्चा में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। इस टाइम वी एफ की वैल्यू के लिए हम जीरो कंसीडर करते हैं, तो वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में, मतलब माइनस पी वी आई की बात, या पी वी की बात करेगा वही माइनस का। और इसके अंदर वी आई की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो हमने क्या बोला? वी एफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम खुद काम कर रहा है ना, यहाँ सिस्टम पे काम किया जा रहा है। और एक भाषा और बोल सकते हो कि अगर पिस्टन को दबा दिया, पिस्टन को दबाया, मतलब हमने क्या किया? इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट किया। और डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस। मैंने वो वी एफ जीरो बता दिया ताकि परेशानी ना हो। और जब सिस्टम ऊपर जा रहा है, सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो मतलब फाइनल जो है हमारा वॉल्यूम वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। दोनों बातों से आप कंसीडर कर सकते हो, कई प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। सही चर्चा है। एक बार रिपीट कर देते ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा ना आए जी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो हम देखा जाए तो हम सेकंड पार्ट में कर चुके हैं हीट के बारे में चर्चा के साथ साथ, पर अभी खोल के बताया तो ताकि पूरी चर्चा में रहेगा। ओहो हो, चल सही है। मैकेनिकल वे है जी वर्क डन के लिए, मैकेनिकल वे है हीट ट्रांसफर के लिए। अगर मैं बोलूं आपको सीधा फॉर्म की बात करूं, W बराबर में क्या आएगा? P डेल्टा V। P इज द प्रेशर, डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम की बात करना प्रारंभ करता है। आपको बोला कि छोटा सा इसका डेरिवेशन था जो मैंने आपको बता दिया। किसी भी गैस के पास अगर प्रेशर की बात करते हो, वॉल्यूम की बात करते हो, टेम्परेचर की बात करते हो, तो वो या तो एक्सपेंड करती है या कंप्रेस करती है। अगर पिस्टन को नीचे दबा रहे हो तो हम क्या बोल रहे हैं? उसका वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। सही चर्चा है। तो मैंने बोला प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। पी ए बराबर में एफ आ जाएगा, और डी डब्ल्यू बराबर में क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस्ड किया है पिस्टन को गैस के ऊपर। हाँ, डी डब्ल्यू बराबर में पी ए डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर में पी डी वी, कुछ भी नहीं किया। अब ये तो कंप्रेशन की बात कर दी। अगर मैंने बोला इसको एक्सपेंड कर दो भाई, इसको एक्सपेंड कर दो, तो V1 से V2 तक एक्सपेंड कर दिया, तो वो आपके पास फॉर्म आ गई जी। ये V1 से V2 dV। चाहते हो तो VF माइनस VI भी लिख सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन सिस्टम जब करेंगे तब नेगेटिव यूज करेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम जब होगा तब पॉजिटिव आएगा। दोनों चर्चाओं को ग्रैब कर लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ है। सही चीज़ है, आसान चीज़ है। अच्छा, इसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस आते हैं, उसको हम यहीं बता देते हैं ताकि थ्योरी में पढ़ लेंगे। पहले पढ़ते हैं भाई, फिर बताएंगे। अरे कहाँ गया रे? अच्छा यार, इसमें एक्सपेंशन की बात की है और हमने भी एक्सपेंशन से बताया, तब से V1 से V2 की बात की है, कंप्रेशर दोनों बता दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है, आइए जी। बोला है ड्यूरिंग एक्सपेंशन कंसीडर ए गैस कंटेनर कंटेन्ड इन ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है, प्रोवाइडेड विद फ्रिक्शनलेस
मूवेबल पिस्टन, ये पहले लेक्चर में बोला था मैंने शायद, हाँ पहले लेक्चर में बोल दिया था कि पिस्टन हम फ्रिक्शनलेस की बात करना स्टार्ट करेंगे। लेट पी द प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब पी क्या है, प्रेशर है, ए क्या है, एरिया, इस गैस की बात कर रहे हैं। मतलब इस गैस ने यहाँ से एक्सपेंड होकर यहाँ तक आ गई, मतलब dx का चेंज करना प्रारंभ किया। वाकिफ है, होना पड़ेगा। सेम चर्चा है, फोर्स बराबर में प्रेशर इनटू एरिया, या फोर्स अपॉन एरिया बराबर प्रेशर बात कर सकते हो। सपोज द गैस एक्सपेंड अ लिटिल एंड पुशेस आउट द पिस्टन, मतलब उसने पिस्टन को अप कर दिया। ए स्मॉल डिस्टेंस कितना है, dx की बात कर रहा है। द वर्क डन बाय द गैस dw बराबर में p dv आपके सामने है, और इतना सा पार्ट आपको मैंने बता दिया जी, ठीक है। अरे adx को लिखा है भाई, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अरे वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत कर रहा है, सही दिक्कत है, सही दिक्कत है, अरे दिक्कत क्या है। चलो इसने बोल दिया आप इस dw को चेंज किया है v1 से v2 तक, बता दिया खोल के भाई पूरा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। इनकेस v1 से v2 कर रहा है, v1 से v2, मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हो vf से vi। अरे बड़ा चेंज किया है, पहले अपॉन में लिखते थे फिर से लिख दिया, हाँ सही है, क्या दिक्कत कर रहा है, सही चर्चा है, मानता है, मानता है, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है भाई, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आ जाओ जी, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इसको मैं साइड में नहीं करूंगा, इसको मैं इधर ही बताऊंगा क्योंकि डायग्राम फिर टाइम वक्त लगता है ना। सुनिए जी, एक होता है साइक्लिक प्रोसेस और एक होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, दोनों को पढ़ते हैं फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में इसकी जो स्टेट दिख रही है आपको ए और बी दिख रही है, इन दोनों स्टेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, साइक्लिक में बात कर रहा हूं। मतलब इसकी स्टेट ए पर और बी पर सेम रहेगी, कहने का मतलब प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा इन द साइक्लिक प्रोसेस। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर सेम इन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इन साइक्लिक प्रोसेस, बट इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं होंगे। मतलब हम बोलेंगे प्रेशर P1 V1 बराबर में P2 V2, किसमें, इन साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में क्या होंगे, नॉट इक्वल टू, ये नॉन लिख देता हूं। एक चर्चा तो ये होगी। एक चर्चा ये हो सकती है कि अगर मैं बोलूं साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, हटाना ही पड़ेगा भाई, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि अगर इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा है और फाइनल पोजीशन की बात कर रहा है, ये रिवर्स करके आ सकते हैं। अरे सुन ना भाई, अगर P1 V1 ए पे भी है और बी पे भी है, आ सकते हैं, क्या दिक्कत कर रहा है, दिक्कत थोड़ी है, नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, इन दोनों कंडीशन में ये अपनी पोजीशन पर आ सकते हैं, बट नॉन साइक्लिक में रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा। सही बात है, चलो सही है। आप इसको याद करो वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। वैसे इसमें हमने पढ़ा था पाथ डिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, याद है क्या। अरे वो तो छठे चैप्टर की बातें कहाँ भूल गए सर हम तो, है ना। चल कोई नहीं, आजा। ए नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब ए से बी पर आ गया तो बी से ए पर आने का कोई खाना नहीं है भाई। और बता दिया इसके अंदर दोनों के अंदर ए और बी बराबर नहीं होते। एक बात सोच, बराबर थे तभी तो आ पाएगा ना उसी स्टेट में, तो नहीं तो कैसे ही आएगा। वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए है। ध्यान रखना जी, एक चर्चा और करेंगे जो आगे है, ये वाली जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई हुई है कि हम जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करना प्रारंभ करेंगे उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती है। आइए जरा, ड्यूरिंग कंप्रेशन द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज ट्रेस्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्क डन क्या आएगा, टेकन नेगेटिव आएगा। अगर आप वर्क डन को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो वो क्या आएगा, नेगेटिव की बात करेगा। सुनिए जी, इसमें एक बार खोल के बता देता हूं जी। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच की बात करना प्रारंभ कर रहा है। सुनिए जी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच बात कर रहा है। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, देखिए वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, प्रेशर इस टाइम बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, वॉल्यूम इस साइड बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। सेम बात करेंगे, अगर किसी भी आपको चीज का आपको डेल्टा पी और डेल्टा वी तो निकाल नहीं सकते आप इस चर्चा को ना निकालते हुए आप क्या बोलोगे, अगर हमें बात करनी है किसी भी चीज की तो हम क्या करेंगे, उस एरिया की बात करना प्रारंभ कर देंगे। अरे भाई
इसके एरिया की बात करना प्रारंभ कर दें, मतलब आपने ये एरिया ले लिया, ये एरिया ले लिया, इसका एरिया निकाल सकते हैं। और ये डायग्राम आपने 3rd चैप्टर में भी किया है, मोशन इन प्लेन की बात करें तो याद है, एरिया अंडर द कर्व निकाल के उससे हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये समझ आ गया बात, बिल्कुल क्लियर है चर्चा। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आती है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जो अपने रिवर्स स्टेट पर आ सकता है, और ऐसा बोलना बहुत संभव है कि अगर हम बोलें कि स्टेट ए और स्टेट बी का काम जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चर्चा से वाकिफ रहना पड़ेगा। एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंज इन नॉन एज साइक्लिक प्रोसेस, वही बात है। अब देख इसमें ध्यान रखना जी, थोड़ा सा वही बता रहा हूं जी, ध्यान रखना, स्टेट पे तो आ जाएगा, पर आप इसमें क्या काम कर रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की चर्चा में रहना जी। क्लॉकवाइज में वर्क डन की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये क्यों दिखाया, ऐसा बोलना चाह रहे हो? अरे वापस रिवर्ट कर रहा है ना इसको, ए से बी से बी से ए पे जा सकता है, क्या दिक्कत कर रहा है। और हमने बोला है P1 V1 बराबर में P2 V2 इन साइक्लिक प्रोसेस। अरे यार छोटे छोटे पार्ट हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ आसान छोटे छोटे 25-30-40 मिनट के पार्ट बनते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम निकलता है इसमें, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। सही चर्चा है, वाकिफ रहोगे, दिक्कत तो नहीं करोगे। चलो इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ कि वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है भाई। वर्क जो होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। सही है, तो आप कभी भी ऐसा मत बोल देना कि यहाँ से घूम के हम डिस्प्लेसमेंट जो कर देंगे। हाँ कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया, कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो अगर हम घूम के ए से वापस ए पे आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हम वो स्टेट फंक्शन थोड़ी है वर्क, है ना, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, और वर्क क्या है, पाथ पे डिपेंडेंट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस का न्यूमेरिकल भी डाला है, उसमें दिक्कत नहीं करोगे। ओहो ये क्या है, बोला है इफ द क्लोज्ड लूप इज ट्रेस्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एक्सपेंशन, ये देख ये वाला लूप की बात कर रहा है और क्लॉकवाइज की बात करना प्रारंभ कर रहा है। हो जा भाई आगे। हाँ, कर्व लाइज अबव द कंप्रेशन कर्व द एरिया ऑफ द लूप इज पॉजिटिव। वापिस बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेगा तो काम क्या चलेगा भाई, पॉजिटिव चलेगा। पहले ही खोल के बताया था भाई, चल ठीक है। इंडिकेटिंग देन नेट वर्क डन इन द सिस्टम, मतलब जो हमारा काम चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है। इस चर्चा से वाकिफ ज़रूर रहना जी। इतना सा पार्ट था आपका साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और वर्क डन का। बोला है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज बाय ए साइक्लिक चेंज ABCD फ्रॉम द गिवन डायग्राम कैलकुलेट करना है नेट वर्क डन प्रोग्रेस इन द, जो भी है। सुनिए जी, इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपका एक ही फंडा रहेगा, वो क्या रहेगा, एरिया से ही काम करना स्टार्ट करेंगे। और नॉर्मल अगर DW की बात करते हैं तो हम बोलते हैं P डेल्टा V या P DW, एक ही चर्चा है, स्मॉल चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है उससे, आ जाओ। मैं बोलता हूँ ABCD की बात कर रहे हो तो हम बोलेंगे CD इंटू AD कर दो, ABCD इन एरिया ऑफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, CD या DC लिख दो, और दूसरा पार्ट क्या आएगा, AD आएगा। अरे गजब बात कर रहे हो यार, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हैं आयत के लिए, चलो सही बात है। DC का मतलब क्या हो गया, 4 - 1, मतलब 3 की बात कर रहा है, लीटर की बात कर रहा है, 10 की पावर 3 लगा दो। उसके बाद प्रेशर में एटमॉस्फेयर की बात करेगा, कितना आएगा, 5 - 2, यह आएगा 3 × 10 की पावर 6। सही चर्चा है। तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, AD इंटू DC क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। 3 × 3 9 × 10⁻9 की बात करना प्रारंभ करेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बनाओगे तो बन जाएगी, समझ रहे हो। चलो सही है, लीजिए जी आपके सामने आपका आंसर है। अरे बेटा ये पार्ट जो था वो किस में था, लीटर में था,
और ये जो पार्ट था वो किसमें था, एटमॉस्फेयर था। ये प्रेशर की बात कर रहा है और ये किसी वॉल्यूम की बात करना प्रारंभ कर रहा है। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। एग्जाम्पल दो, क्या बोल रहा है, एक डायग्राम दिया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, साइक्लिक प्रोसेस ट्राइंगल ABC ड्रॉन इन ऑर्डर, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ, उसके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 1 2 4 2 1। ऐसे क्वेश्चनों में आपको या तो बोलेगा कि AB का, BC का, AC का और कंप्लीट सारे बोल सकता है, और होपफुली आपको सारे ही पूछे गए हैं, सारे कवर करा देंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। प्रेशर इन द वॉल्यूम इज लीटर, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम A to B, B to C, C to A, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल। ध्यान रखना जी, साइक्लिक प्रोसेस की बात चल रही है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वर्क डन के लिए कोई स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये बात बताई ही आपको, अभी बताइए जस्ट, तो उसके लिए वैल्यू हम 0 सीधा नहीं ले सकते, इस चीज़ को थोड़ा वाकिफ़ तरीके से रखना। ठीक है, चलो अब मैं आपको A, B, C और CA की बात करता हूँ। CA की बात मेरे साथ करो पहले। C और A में कहीं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, और वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब CA की वैल्यू तो 0 होगी, सीधा ही पता लग गया। अच्छा, B से C पर आओ, B से C पर आओ, आप देखो बिल्कुल कंप्रेशन की कंडीशन आ रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो नेगेटिव काम करना स्टार्ट हो रहा है। अब रही बात AB की, AB में देखो, AB का लोगे तो पूरा एरिया कवर होगा या नहीं होगा, होगा भाई। चलो आ जाओ फिर मेरे साथ, इसको और इसको पहले को उलटाएंगे फिर दूसरे को उलटाएंगे। फॉर WAB की बात करना चाहेंगे तो क्या आएगा, ट्राइंगल पहले इसका ले, हाफ, बेस कितना है 4 - 1, 3 × 10⁻³ बेस इंटू हाइट कितनी है 4 - 2, 2 की बात करेगा, प्लस इसका एरिया लेंगे, कितना आएगा, इसका आएगा 4 - 1, 3 × 10⁻³ और 2 - 0 × 2, तो ये काटेंगे, 3 और 3 दूनी 6, मतलब 9 × 10⁻³ की बात करना प्रारंभ करेगा हमारे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से क्या करेगा, यही करेगा। अच्छा, B से C में हम क्या देख रहे हैं, कंप्रेशन होना स्टार्ट हो रहा है भाई, तो माइनस का यूज होना स्टार्ट। अरे देखना बेटा, B पे कहाँ है, यहाँ पर 4 पे वॉल्यूम है, अब कहाँ जा रहा है, 1 पे आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, मतलब कंप्रेस करें तभी तो डिक्रीज होगा। पिस्टन को दबा दिया बेटा, क्या दिक्कत कर रहा है रे। तो WBC की अगर बात करेंगे, WBC की अगर बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एरिया कवर करेगा, सही बात है। शेडेड पार्ट आपको समझ आता है ना, 3rd चैप्टर से करवाते आ रहे हैं, इसमें तकलीफ मत करना, बेइज्जती करवा दोगे नहीं तो। हाँ, कितना आएगा 4, 3 × 10⁻³ अरे भाई हटाना पड़ेगा इसको, हाँ क्या दिक्कत कर रहा है, हाँ, इंटू, अरे बेटा 4 - 1 कितना आएगा 3, 10⁻³ लीटर में ले लिया। हाइट कितना लेगा बेटा, हाइट 2 - 0, हाँ क्या दिक्कत है, तो ये आएगा 6 × 10⁻³ और वो भी माइनस का, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ भी लगा दे माइनस। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ आया देख लो एक बार, वॉल्यूम पहले कहाँ था, B पर, यहाँ B से C पूछा ना, B पे कहाँ था, 4 पे था, फिर कितने पे आ गया, 1 पे आ गया, 4 से 1 पे कुछ कंप्रेस किया तभी तो आया ना, धक्के से थोड़ी आ गया। अरे यार गजब बात कर रहे हो। ठीक है, हो गया, A to B हो गया, B to C हो गया, C to A निकालना है। C to A मैंने बता दिया पहले आपको, क्या आएगा, अरे 0 आएगा बेटा जी, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे यार आजा मेरे साथ, कैसे C to A की बात कर रहा है, खचक कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे 0 है। टोटल की बात करेंगे, A से B, B से C, C से A की बात करना प्रारंभ करेगा, तो 3 × 10⁻³ आंसर आ जाएगा टोटल के लिए। अरे दोनों को जोड़ना ही तो है, 9 × 10⁻³ प्लस माइनस आ जाएगा 6 10⁻³, तो आएगा 3 × 10⁻³, यही आएगा ना बेटा, क्या दिक्कत कर रहा है। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, एक बार बता देते हैं कैसे है। पहले हमसे A और B का पूछा है, A to B का पूछा है। A to B में एरिया कौन कौन सा कवर होगा, ये वाला और ये वाला कवर कर दिया। उसके बाद
हमने किसका देखा, BC का देखा, B और C का देखा। उसके लिए खाली से एरिया की बात करना प्रारंभ करेंगे, कंप्रेशन हो रहा है माइनस आएगा, फिर टोटल का क्या 3×10⁻³ -3 आएगा। कहानी खत्म, खेल खत्म करो बस। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बारी बारी बताएंगे तो बोलोगे सर क्या ही बता रहे हो। नौ सेम बात करेगा, सेम बात करेगा और सेम बात करेगा जी। अरे कितनी बार पढ़ोगे इस चीज़ को, आसान चीज़ है बेटा। -6 × 10⁻³ और टोटल देखो ये वाला ध्यान रखना जी, C2A में क्या है, कांस्टेंट है। एक चीज़ और बताएंगे इसमें छोटी सी आपको, 3 × 10⁻³ कहानी खत्म, खेल खत्म। जब भी हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस दोनों में बता चुके हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ फर्स्ट लो पर, आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे ठीक है ना, बस पूरा लिखोगे क्या आप, सीधा बताएं क्या, सीधा कैसे, हाथ से। ΔQ = ΔU + ΔW। कहानी में ट्विस्ट नहीं लाना, सुनो जी मेरे पास। हीट गिवन बाय द सिस्टम या गिवन टू सिस्टम, वर्क बाय, अरे ऐसे मत लिखो इसको, वर्क बाय द सिस्टम और इंटरनल एनर्जी, बस इतना, इसके लिए इतना ही बोलूंगा। सुन, जब हमने किसी भी सिस्टम को हीट देना स्टार्ट किया तो सिस्टम के पास दो काम हो सकते हैं, या तो वो सारी एनर्जी को, सारी हीट एनर्जी को काम में परिवर्तन कर दे, या उसकी इंटरनल एनर्जी में छुपा के रख ले। हाँ या ना। एक काम और हो सकता है कि या तो वो थोड़ा सा काम कर ले और थोड़ी इंटरनल एनर्जी को यूज कर ले या रख ले संभाल के। मतलब अब देखो शब्दों पे जाओ, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम। आपने क्या बोला कि उस सिस्टम ने काम किया, आपने 200 जूल एनर्जी दी मान लो, तो 100 जूल का काम कर लिया और 100 जूल संभाल के रख लिया, आगे काम आ जाएगी। इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होगा ना बेटा, यही बात है। और यही आपका क्या है, फर्स्ट लॉ है। अब मेरे को बताओ, हीट के बारे में चर्चा नहीं करके है सेकंड पार्ट में, करी है। वर्क अभी पढ़ के आए हैं जस्ट, और डेल्टा यू सेकंड पार्ट में पढ़े हैं, तो इसके बारे में पूरा खोल के लिखा हुआ, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करोगे। अब मैं आपको डेल्टा डब्ल्यू के बारे में क्या बताना चाह रहा हूं। डेल्टा डब्ल्यू ये काम है हमारा, क्या निकाला, पी डेल्टा वी। तो इस फॉर्म को डेल्टा क्यू बराबर में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी मानता है, मानना पड़ेगा। अब एक चर्चा बताइए, तो पहले बताइए, वर्क डन ऑन सिस्टम, हाँ या ना, अरे नेगेटिव ना, हाँ ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा, नहीं तो क्यों ही बताते तुम्हें, हैं, पॉजिटिव। सेम बात हीट की करी थी और सेम बात वर्क की करी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भाई। उम्मीद करते हैं, अरे अच्छा पढ़ाना है अभी तो, काय दिक्कत कर रहे थे, आजा। सही है चर्चा, कोई दिक्कत तो दुविधा नहीं होनी चाहिए यार। इफ सम हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, मतलब हीट गिवन which capable to doing work then quantity of heat absorbed by the system, मतलब उसने हीट खा ली, अरे दिया तो खाएगा ना भाई, will equal to the increase in internal energy and the external work done, या तो इंटरनल एनर्जी की बात करेगा या वर्क डन की बात करेगा। चर्चा को खोल दिया। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, चेंज कर सकते हो डेल्टा डब्ल्यू को, हमने ये प्रूव पहले ही कर लिया। और डेल्टा डब्ल्यू बराबर में क्या है, पी डेल्टा वी, अरे लिख के आया ना भैया, क्या दिक्कत कर रहा है। तो डेल्टा क्यू बराबर में क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आपकी इच्छा है आप ऐसे याद कर लीजिए, आपकी इच्छा है पहले वाला पार्ट याद कर सकते हैं, दोनों सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें ये डायग्राम देने का मतलब आप सोचोगे क्यों ही दिया, इसमें ये दिया है क्योंकि इसमें क्या है, गैस का चेंज किया है जो हमने पहले प्रूव कर चुके हैं, पर मैंने एक बार फिर बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, घर वालों की बात बराबर मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।